नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का वीडियो में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। दोस्तों दिन प्रतिदिन महंगाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। दोस्तों इस बढ़ते महंगाई के कारण आम जनता को काफ़ी सारे समस्याओं का सामना करना। दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर इस महंगाई के बढ़ने के पीछे क्या कारण है, क्या इसके पीछे सरकार का हाथ है या फिर कोई और कारण है। दोस्तों पहले हम इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों एक बाइक का कीमत जो कि 2010 में 50,000 रुपये था, वही बाइक का कीमत अभी बढ़कर 90,000 रुपये हो चुका है। दोस्तों इस बाइक की कीमत में आपको देखने को मिल जा रहा होगा लगभग 2 गुना बढ़ चुका है। दोस्तों ये तो एक नॉर्मल गुड्स का बात हुआ। हम समझते हैं कि क्या इसका असर शेयर मार्केट पे भी पड़ा है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका असर शेयर मार्केट पे भी पड़ा है। इसको समझने के लिए हम दो इंडेक्स लेंगे। पहला इंडेक्स होगा हमारा निफ्टी 50। निफ्टी 50 यानी कि दोस्तों 50 बड़े बड़े कंपनियों को लेकर एक इंडेक्स तैयार किया जाता है, जिससे हम किसी भी देश के इकोनॉमी को समझ सकते हैं। दोस्तों निफ्टी 50 जो कि अक्टूबर 2021 में 18,418 रुपये था, वही गिरकर जुलाई 2022 में 15,700 रुपये हो चुका है। दूसरा इंडेक्स हमारे पास अवेलेबल है BSE सेंसेक्स, जो कि अक्टूबर 2021 में 61,716 रुपये था, वही गिरकर जुलाई 2022 में 52,725 रुपये हो चुका। दोस्तों इसको और अच्छा से समझने के लिए हम डेली यूज होने वाले वस्तुओं का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, CNG, गैस सिलेंडर। दोस्तों 2021 में पेट्रोल 90 रुपये 44 पैसे था, डीजल 80 रुपये 77 पैसे, CNG 43 रुपये, गैस सिलेंडर 694 रुपये। दोस्तों इन सभी का दाम बढ़कर 2022 में पेट्रोल 107 रुपये 23 पैसे, डीजल 96 रुपये, CNG 73 रुपये और गैस सिलेंडर 1040 रुपये। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या इन्फ्लेशन सिर्फ हमारे ही देश में है, यानी कि महंगाई सिर्फ हमारे ही देश में आया है। तो जी नहीं दोस्तों, इस समय का जो महंगाई है वो पूरे विश्व में है। दोस्तों हमारे पास कुछ देशों का डाटा अवेलेबल है, जैसे कि इंडिया, अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान और रसिया। दोस्तों इंडिया में जो इन्फ्लेशन बढ़ा है वो 7.79% से, अमेरिका में 8.5% से, ब्रिटेन में 9% से, पाकिस्तान में 13.4% से और रसिया में 17.8%। दोस्तों हमारे देश से कहीं ज़्यादा इन्फ्लेशन तो इन सारे देशों में है। इस इन्फ्लेशन के कारण इन सभी देश का जो जनता होगा उन्हें और ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। दोस्तों इस डाटा में आपको दिख रहा होगा कि रसिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी कि 17.8%। हो सकता है इस इन्फ्लेशन में बढ़ने के कारण रसिया और यूक्रेन में चल रहा युद्ध भी हो सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इन्फ्लेशन का मेन कारण क्या होता है, जिससे आप समझ पाएंगे कि किसी भी इकोनॉमी में सिर्फ अभी का ही इन्फ्लेशन नहीं, अगर पिछले समय, पिछले वर्ष या पिछले इतिहास में कभी भी इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई आया होगा तो उसका क्या कारण रहा होगा। दोस्तों किसी भी इकोनॉमी में महंगाई आने का एक मुख्य कारण होता है कि उस देश में अचानक से डिमांड का बढ़ जाना और उसी औसत में सप्लाई का नहीं बढ़ना। दोस्तों इस सप्लाई का न बढ़ना और डिमांड के बढ़ने के पीछे काफ़ी सारे कारण हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो में हम मुख्य 3 कारण समझेंगे। पहला कारण है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से हम सभी लोगों को पिछले 2 साल में काफ़ी सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसी कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग अपने जॉब खो बैठे, व्यापार में काफ़ी नुकसान हुआ। उस समय इन सभी चीज़ को देखकर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था कि लोगों के बीच में आर्थिक तंगी है। आर्थिक तंगी को देखकर लोग उस समय अपना सेविंग करना स्टार्ट कर दिए थे। उन्हें डर था कि आने वाला समय में उनके पास पैसा पर्याप्त मात्रा में होगा कि नहीं होगा। सेविंग करने की वजह से मार्केट में अचानक से डिमांड कम हो गया। लोग उसी वस्तु पे खर्चा कर रहे थे जो उन्हें काफ़ी उस समय ज़रूरत था, जैसे कि दवाई, खाने पीने की वस्तुएं। उस समय लोग कोई भी नया चीज़ खरीदने से डर रहे थे, जैसे कि जिन्हें नए गाड़ी खरीदना था, जिनको नए घर खरीदना था, उस समय लोग नए इन सब चीज़ों को खरीदने से डर रहे थे। लोगों के पास अच्छा खासा सेविंग था। जैसे ही लॉकडाउन खुला, लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों ने मार्केट में अचानक से डिमांड बढ़ा दी है। अचानक से डिमांड इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि उनके पास पहले से सेविंग था। सेविंग होने के कारण उनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा अवेलेबल था, जिसके कारण अचानक से मार्केट में डिमांड बढ़ गया और इस डिमांड के बढ़ने के औसत में
उस मात्रा में सप्लाई तो मार्केट में बढ़ नहीं पाया। इस सप्लाई को न बढ़ने के पीछे और सारा कारण है जिसे हम आगे समझेंगे। दोस्तों ये तो एक कोरोना वायरस के वजह से हुआ। दूसरा कारण है हमारा रशिया और यूक्रेन में चल रहा युद्ध। रशिया और यूक्रेन पूरे विश्व को 25% अनाज एक्सपोर्ट करता है, और जिसमें रशिया 18% और यूक्रेन 7%। रशिया और यूक्रेन हमारे देश को 33% फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करता है, जो कि कृषि में काफ़ी हद तक हमें मदद करता है। अभी रशिया और यूक्रेन में चल रहा वार के कारण हम वहाँ से फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके वजह से आए दिन फर्टिलाइजर की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। उसके वजह से किसानों को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों रशिया और यूक्रेन कुकिंग ऑयल यानी कि सरसों का तेल, सनफ्लावर ऑयल, इन सभी चीज़ों का काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है, जिसमें यूक्रेन 47% और रशिया 23% एक्सपोर्ट करता है। अभी अचानक से कुकिंग ऑयल के दाम में भी इसी कारण से वृद्धि आया है। दोस्तों रशिया और यूक्रेन में चल रहा वार के कारण वहाँ से हमारे देश के या फिर और सभी जगहों का सप्लाई चेन भी टूट चुका है। दोस्तों तीसरा कारण है हमारे पास प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एक मेजर कारण है जो कि किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन लाने के लिए जिम्मेवार होता है, क्योंकि इसी प्रोडक्शन के कारण हम सप्लाई को घटा या बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इस कोविड-19 और रशिया और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण प्रोडक्शन भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब रहा था, क्योंकि कोविड-19 के दौरान पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन था। संपूर्ण लॉकडाउन होने की वजह से सप्लाई चेन, जिसको बनने में दशकों लगा था, कुछ ही महीनों में ख़त्म हो गया। सप्लाई चेन ख़त्म हो जाने की वजह से वस्तुओं का एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में काफ़ी सारे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों किसी भी वस्तु को बनने में सिर्फ एक देश खुद पे निर्भर होकर नहीं बना सकता है। जैसे कि एक स्मार्टफोन को बनने के लिए कहीं से इसका डिस्प्ले आता है तो कहीं से इसका हार्डवेयर आता है। दोस्तों इन सभी चीज़ों को हम बाहर के देशों से एक्सपोर्ट करते हैं और एक जगह मिलाकर इससे एक मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो लॉकडाउन की वजह से सप्लाई चेन टूट चुका था। इन सभी चीज़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में मुश्किल हो रहा था। रॉ मटेरियल अगर किसी इंडस्ट्री तक नहीं पहुंचेगा तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। सप्लाई चेन टूटने की वजह से रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक नहीं पहुंच पा रहा था, जिससे प्रोडक्शन काफ़ी हद तक डिस्टर्ब रहा है। रशिया और यूक्रेन के वार के कारण अभी भी रशिया और यूक्रेन से हमारा सप्लाई चेन अच्छा से नहीं बिल्डअप हो पा रहा है, क्योंकि अभी रशिया और यूक्रेन न बाहर के देशों को अनाज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही हमें फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ना ही कुकिंग ऑयल का रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। रॉ मटेरियल न आने के कारण से प्रोडक्शन काफ़ी हद तक डिस्टर्ब है, और इसी डिस्टर्ब प्रोडक्शन के कारण इकोनॉमी में सप्लाई काफ़ी कम हो रहा है। सप्लाई कम हो रहा है और लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। इसी के कारण धीरे धीरे इन्फ्लेशन और तेज़ी से बढ़ रहा है। दोस्तों अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक मंदी का संकेत हमें देता है। आने वाला समय में हो सकता है कि कहीं आर्थिक मंदी आ जाए। इसीलिए इस समय यही अच्छा रहेगा कि हम लोग डिमांड को थोड़ा कम कर दें, क्योंकि जिस टाइप का अभी इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है वह एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, जिसमें सिर्फ डिमांड के बढ़ जाने के कारण इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इस समय हमारा यही सुझाव रहेगा कि डिमांड को कम किया जाए, ज़रूरत के चीज़ों पे ही खर्चा किया जाए। अभी भी आपको देखने के लिए मिल जा रहा होगा कि कार का वेटिंग लिस्ट सालों साल जा रहा है, फिर भी लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सच में आर्थिक मंदी देश में आ जाएगा। वह दिन दूर नहीं है कि जब लोग ब्रेड और बटर सिर्फ खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसी के लिए अभी का सुझाव है कि कृपया डिमांड को कम करें। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में हर टॉपिक समझ में आया होगा। आप समझ पाए होंगे कि आखिर इन्फ्लेशन का क्या कारण है। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब